शहर में कोरोना वायरस के खतरनाक प्रकोप को देखते हुए बृहद स्तर पर सैनिटाइजेशन और स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम को एमएलसी ए.के. शर्मा द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुरू किया गया। शहर भर में सैनिटाइजेशन को लेकर अग्निशमन विभाग की 6 गाड़ियां, 2 बुलेट मोटरसाइकिल पर फॉगिंग मशीन, जल संस्थान की 6 जेटिंग मशीन, नगर निगम की 5 वाटर स्प्रिंकल के साथ बड़ी फॉगिंग मशीनें जनपद के नगरीय क्षेत्रों में 2 दिन सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन करेंगी। इस संबंध में नगर आयुक्त गौरंग राठी ने बताया कि महामारी के प्रकोप को देखते हुए बृहद सैनिटाइजेशन व स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। नगरीय सीमा में सघन आबादी होने के कारण कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष रूप से चयनित किए गए जगहों जहां पर संक्रमण काफी अधिक रूप से फैला हुआ है तथा मरीजों की संख्या में जहां लगातार वृद्धि हो रही है, वहां सैनिटाइजेशन व स्वच्छता कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस प्रकार से स्थिति पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता में लगे सभी सफाई कर्मी प्रत्येक दिवस 2 पाली में अपने निर्धारित क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम के साथ गलियों में, तालाबों में आदि में ब्लीचिंग का छिड़काव एवं एंटी लार्वा स्प्रे का भी उपयोग करेंगे। इसके साथ ही रोस्टर बनाकर नगरीय सीमा के अंतर्गत मच्छर रोधी फॉगिंग भी सघनता से चलाया जाएगा। ऑक्सीजन की चिंता न करें, पर्याप्त सुविधा हो रही है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी को भी उस कारण से कोई तकलीफ ना पड़े। जहाँ तक सैनिटाइजेशन का सवाल है, सफाई का सवाल है, तो ये पूरी बीमारी जो है आपको मालूम है कि कहीं न कहीं सैनिटाइजेशन से संबंधित है। मेरा सभी से ये आग्रह है, मेरा सभी से सुझाव है कि 3 बातों का अवश्य ध्यान रखें। एक तो अपने वातावरण की शुद्धि के लिए ही ये आज का अभियान मुख्य रूप से चलाया गया है। दूसरा अपने शरीर की शुद्धि, उसमें विशेष रूप से अपने हाथ की, क्योंकि हाथ जो है आप कहीं न कहीं रखते हैं, कहीं लगाते हैं और फिर अपने शरीर पे लगाते हैं, अपने घर में बच्चों पे लगाते हैं। तो अपने शरीर की शुद्धि, अपने हाथ की शुद्धि। और तीसरा जो आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और आपने ऑक्सीजन की बात की, उससे भी संबंधित है, अपने श्वास नली की शुद्धि। श्वास नली की शुद्धि इतनी महत्वपूर्ण हो गई है जीवन बचाने के लिए। उसमें हमारे जो भारतीय देशी उपाय हैं, उसमें जैसे कि भाप लेना, कई बार पानी में कुछ अजवाइन या ऐसी एरोमा डाल करके भी लोग भाप लेते हैं। वो अंदर जा कर के श्वास नली को सैनिटाइज करती है। जिस तरह से आप हाथ को बाहर से सैनिटाइज करते हैं, वैसे ही वो जा कर के अंदर से श्वास नली को सैनिटाइज करती है। कल एम्स के डॉक्टरों ने, आपने देखा होगा कि नेबुलाइजेशन एक टेक्निक उन्होंने बताई है। वो भाप लेते समय बीच में एक दवा का, नेबुलाइजेशन का एक कैप्सूल डाल देते हैं, वो भी अंदर जाता है, तो हमारी नलियों को खोलता है। फिर उसके बाद आप भाप भी लीजिए, सामान्य भाप लीजिए, भारतीय जो पद्धति और परंपराएं हैं उनके हिसाब से भाप लीजिए। तो ये तीनों सैनिटाइजेशन, वातावरण का सैनिटाइजेशन, शरीर का, उसमें प्रमुख रूप से हाथ का सैनिटाइजेशन और अपनी श्वास नली का सैनिटाइजेशन, ये मेरा नागरिकों को संदेश है। आपके मार्फत अगर लोगों को के जहन में उतरेगा तो बहुत उपयोगी। क्रमशः बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि जो परिस्थितियां हैं उसमें हम रोज़ 50-60, रोज़ 100 बेड की बढ़ोतरी हो रही है और ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ अच्छा है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।